आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समितियां। एकवर्त समिति। रेल बजट को 1921 में एकवर्त समिति की सिफारिशों पर आम बजट से अलग किया गया था। अगस्त 2016 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया। ढेबर आयोग। ढेबर आयोग 1960-1961 ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के भीतर विकास दर में असमानता मौजूद है। ढेबर आयोग ने अनुसूचित क्षेत्रों के निर्माण के लिए 4 कारक निर्धारित किए। 1. आदिवासी आबादी की प्रधानता। 2. क्षेत्र की सघनता और उचित आकार। 3. क्षेत्र की अल्प विकसित प्रकृति। 4. लोगों के आर्थिक स्तर में चिन्हित असमानता। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजीएस) को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो आदिवासी समूहों में कम विकसित हैं। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजीएस का नाम बदलकर पीवीटीजीएस कर दिया। दांडेकर और रथ समिति। वीएम दांडेकर और एन रथ ने 1960-61 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़ों के आधार पर 1971 में भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया। उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी रेखा को उस खर्च से प्राप्त किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। इसने गरीबी का आकलन करते समय न्यूनतम कैलोरी खपत मानदंडों पर बहस और उम्र और लिंग के आधार पर इन मानदंडों में भिन्नता उत्पन्न की। बैजंत पांडा समिति। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति है जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के उद्देश्य: समिति एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए सशक्त बनाने के उपायों का सुझाव देना है। संगठन की बेहतरी के लिए एनसीसी के पूर्व छात्रों की लाभकारी भागीदारी के तरीकों का प्रस्ताव करना, एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश करना। सुधीर कुमार सक्सेना समिति। प्रसंग: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व सुधीर कुमार सक्सेना, सचिव, सुरक्षा, कैबिनेट सचिवालय करेंगे और इसमें बलबीर सिंह, संयुक्त निदेशक, आईबी और एस सुरेश, आईजी, एसपीजी शामिल होंगे। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की सलाह दी गई है। बेजबरुआ समिति। एमपी बेजबरुआ समिति भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर भारत के लोगों के मुद्दों को देखने के लिए गठित एक विशेष समिति थी, विशेष रूप से दिल्ली जैसे महानगरों में और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए। यह 29 जनवरी 2014 को दिल्ली में नस्लीय विवाद में अरुणाचल प्रदेश के एक 20 वर्षीय छात्र निदो तानिया की दुखद मौत के बाद गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। समिति का गठन श्री एमपी की अध्यक्षता में किया गया था। बेजबरुआ आईएएस सेवानिवृत्त। मुंगेकर समिति। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर की अध्यक्षता में जनजातीय विकास से संबंधित अंतर क्षेत्रीय मुद्दों पर स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और शासन के मानकों पर मुंगेकर समिति की रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें शामिल हैं। इनमें अन्य बातों के साथ साथ स्वशासन, प्रभावी वितरण तंत्र, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण, जनजातीय उपयोजना, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 और राज्यपालों की रिपोर्ट का कार्यान्वयन शामिल हैं। मुंगेकर समिति ने 5वीं अनुसूची को संविधान के भीतर संविधान के रूप में प्रसिद्ध रूप से संदर्भित किया। सुनील सेठी समिति। प्रसंग: केंद्र सरकार ने 3 साल की अवधि में उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा के निर्यात को चौगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। सुनील सेठी समिति। इसकी अध्यक्षता फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुनील सेठी करेंगे। समिति गठन के दिन से 45 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीति और नीतिगत ढांचे का सुझाव देगा। यह हथकरघा बुनकर एजेंसियों के डिजाइनरों, खरीदारों और संस्थानों, संगठनों और निर्यातकों के साथ साझेदारी और सहयोग के तरीके भी सुझाएगा। ऋषिकेश पांडा समिति। पशुपालक समुदायों के वन अधिकारों को देखने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पांडा समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता मंत्रालय के पूर्व सचिव ऋषिकेश पांडा करते हैं। इसकी 2 उप समितियां हैं। एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकारों की मान्यता और निहित करने पर विचार करता है।
जबकि दूसरा खानाबदोश और देहाती समूहों के लिए मौसमी संसाधनों की पहुंच को देखता है। I hope you enjoy this video. Please don't forget to subscribe and share. Thank you.